21 के ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर सभी ग्राम पंचायत प्रत्याशी अपने अपने गांव से मैदान में थे। वहीं आपको बता दें कि जो गांव की सरकार चलाने के लिए एक गांव के ईमानदार मुखिया की जनता को ज़रूरत होती है, तो वहीं जनता भी अपने एक ईमानदार प्रत्याशी का इंतजार कर रही थी। आपको बताते चलें कि उत्तर प्रदेश में 29 अप्रैल को अंतिम चरण का चुनाव हुआ था। वहीं बुलंदशहर में अंतिम चरण का जो चौथे चरण का चुनाव था, लास्ट अंतिम चरण का चुनाव हुआ था। वहीं 2 मई में गाँव की सरकार के रुझान आ गए थे, जो कि 2 मई में गांव की सरकार बन गई थी, जो कि जनता को भी एक अपने ईमानदार प्रत्याशी का बड़ी बेसब्री से इंतजार था। वहीं जो प्रत्याशी गांव के थे, सुबह शाम जनता से डोर टू डोर जनसंपर्क किया और जो कि जीत के लिए एड़ी से लेकर चोटी तक का दम भी लगाया था और जनता से जो कि जनता के बीच जाकर बड़े बड़े मुद्दे जो कि विकास के मुद्दों पर वादे भी किए थे और दावे भी किए थे कि अगर हमारी सरकार गाँव की बनती है तो आपके कॉलोनी में मोहल्ले में विकास की गंगा बहेगी। जिस आज हम बुलंदशहर के गांव रामपुर में पहुंचे हैं, जो कि यह जानने के लिए कि जो प्रधान क्या विकास के मुद्दे होंगे गांव में और क्या छवि है इनकी और किस तरह के विकास के मुद्दों पर इनकी नज़र है। अब की बार जो पिछली पंचवर्षीय में नहीं हो पाया, इस पंचवर्षीय में क्या नया होगा और किस तरह के विकास के मुद्दों पर इनकी नज़र टिकी हुई है। हेमंतपुर नबीपुर से प्रधान पद के लिए चुनाव जनता ने उनका भाग हूँ, मैं विकास के लिए अपना विकास करूँगा। जी, किस तरह के विकास होंगे, कौन से मुद्दे हैं आपके विकास का अवगत कराएं कि चाहे वो जैसे कि एग्जाम्पल में गांव में नाली हो, खड़ंजे हो, गरीबों के मकान हो, वृद्धा पेंशन हो, इस तरह के काफ़ी विकास के मुद्दे गांव के होते हैं, जो कि एक गांव का मुखिया ही इन विकासों को करा सकता है और एक गांव का मुखिया ही होता है जो गांव की आवाज़ को संसद तक पहुंचाने का काम करता है। तो आप इनको जो मुद्दे हैं विकास के गाँव में, आप जनता से चुनाव के समय डोर टू डोर जनसंपर्क किया आपने, तो आपके सामने जो है वो एक परेशानी जो भी गांव के विकास के मुद्दे थे उस तरह के सामने आए होंगे कि प्रधान जी हमारे महल्ले की नाली बननी है या नल लगना है या जल का निकास होना है या खड़ंजे लगने हैं, गरीबों के लिए मकान बने। तो इस तरह के काफ़ी मुद्दे हैं, इनको किस तरह से देखेंगे और किस तरह से कराएंगे इन मुद्दों को। मकान बनवाऊँगा, जो हमारे गरीब में मकान बने नहीं हैं, जो बहुत परेशान है। हमारे गाँव की नाली बेकार है, हमारे गांव में पानी भरा ठहरा अभी पोखर पर। हमारा गांव बहुत परेशान है। गरीबों की पेंशन करवाऊँगा गांव के लिए, जो गरीब के लिए लोग बहुत परेशान हैं। पिछली मजबूरी में काम ना होता है उनको मैं काम कराऊंगा, जो गरीबों के मकान नहीं बने उनको बनवाऊंगा और जो हमारे गांव के पेंशनें नहीं बनी उनको बनवाऊंगा, पर भी ध्यान दूंगा, उनका भी फ्यूचर नहीं लगाऊंगा। जी, आप आज 5 साल तक जो कि गांव के मुखिया हैं, गांव की जनता ने आपको अपार प्यार दिया और आज गांव रामपुर की डोर आपके हाथ में है। तो आपका कोई अपना निजी सपना हो, आज जो आप चाहें वो गांव में विकास करा सकते हैं, तो कोई अपना निजी सपना हो गांव के लिए ऐसा कुछ करने का, जो कि गांव हमेशा आपका ज़िले में एक पहचान बने गाँव की और हमेशा आपको याद किया जाए कि आपकी पंचवर्षीय में, आपकी प्रधानी में गाँव के लिए ये विकास हुआ था। हाँ, बिल्कुल सपना है गाँव के लिए। मैं अपने क्षेत्र के लिए एक गरीब लोगों का मेडिकल कॉलेज बनाना चाहता हूँ। गांव हमारा क्षेत्र, जिससे मेरे गांव क्षेत्र बच्चों को आगे बढ़ने का मौका मिले, मेरे गांव का जिले का नाम इसमें रोशन हो। प्रधान जी, जो कि पूरा देश कोरोना जैसी महामारी साथ जूझ रहा है, तो आपने गांव की व्यवस्था के लिए किस तरह के बंदोबस्त कर रखे, जो कि गांव में अगर कोई इस तरह की केस वगैरह आए या मतलब जो कि सरकार सैनिटाइज़र भी समय समय पर छिड़काने के लिए कह रही है, तो इस तरह के किन किन वर्कों पर आप काम कर रहे हैं जिससे गाँव का बचाव हो। 2 बार सैनिटाइजर करा दिया है, या तो आगे चला करवाऊँगा। ये थे गांव रामपुर के जो कि नवनिर्वाचित प्रधान सूरजपाल सिंह, जो कि अभी इन्होंने बताया था कि जो कोरोना जैसी महामारी से बचने के लिए अपने गांव में पिछले समय में 2 बार सैनिटाइज करा चुके हैं और वहीं घर घर इन्होंने मास्क व सैनिटाइज पहुंचाने का काम किया है और इनका कहना है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो आने वाले समय में भी गाँव को फिर सैनिटाइज किया जाएगा। वहीं गाँव के विकास के मुद्दों को लेकर अगर बात करें तो ये युवाओं के लिए एक खेल का मैदान भी इन्होंने एक इनका प्रयास होगा और एक मेडिकल कॉलेज का इनका एक सपना है, जो कि इनके क्षेत्र में सरकार द्वारा
सरकार से इनकी अपील है कि मेरे क्षेत्र में, मेरे गांव में एक गरीब बच्चों के लिए मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, जिससे मेरे वे गांव व क्षेत्र के बच्चे पढ़ लिख कर आगे बढ़े और जिले में इनके गांव का नाम रोशन हो, व जिले का भी नाम रोशन हो। अब इनके दावों में वे विकास के मुद्दों के जो वादे इन्होंने किए हैं, अभी बताए इन्होंने कि मुझे गाँव में इस तरह का विकास कराना है, गरीबों के मकान बनवाने हैं, तो इनकी बातों में कितना दम है यह हम गांव रामपुर की जनता से भी जानेंगे। कुछ ग्रामीण हमारे साथ मौजूद हैं, बुजुर्ग मौजूद हैं, युवा मौजूद हैं, इनसे जानेंगे कि वो इनसे कितने संतुष्ट हैं। और आज गांव की जनता ने इनको गांव की कमान दी है, तो गांव की जनता की जो एक आस होती है, जो इनसे एक आस लगी हुई थी, इनकी आस पर यानी जनता की आस पर प्रधान जी कितना खरा उतरेंगे, या एक युवा का, बुजुर्ग का, महिलाओं का जो इनको एक वोट हुआ, किन मुद्दों पर वो वोट हुआ, और ये जो कि इन्होंने जनता से वादे किए थे विकास के मुद्दों पर, कितना ये खरा उतर पाएंगे। मेरा नाम गोपाल है, मैं गांव रामपुर से, जिला बुलंदशहर से हूँ। हाँ जी, आपने सही कहा है। और के जो प्रधान हैं, जो प्रधान अभी बने हैं, गोपाल है और मैं रामपुर का निवासी हूँ पोल। हमने जो सूरजपाल जी को प्रधान बनाया है, वो पढ़े लिखे हैं और बहुत ही ईमानदार आदमी हैं, जुझारू हैं। गाँव की जनता ने प्रधान बनाया है। पूरे गाँव की जनता को विश्वास है गोपाल जी अब की बार विकास की गंगा बहाएंगे। थे रामपुर के जो कि गोपाल के युवा थे, और गोपाल ने अभी बताया, आपने सुना कि जो रामपुर के प्रधान हैं, जो कि पूरे गांव ने इनको प्यार दिया है। वहीं अभी आपने प्रधान जी को भी सुना, जो कि नवनिर्वाचित प्रधान है रामपुर से, तो बहुत ही ईमानदार इंसान हैं और शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं, जुझारू हैं। यही वजह है कि गांव की जनता ने उनको अब की बार मुखिया बनाया है, अपार प्यार दिया है। वहीं गांव के एक बुजुर्ग भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी हम जानेंगे, जो कि एक बुजुर्ग की सोच होती है कि गांव का मुखिया किस तरह का होना चाहिए, और बुजुर्ग ने सूरजपाल जी को वोट किस मुद्दे पर किया, और जो गांव में विकास होने हैं, बुजुर्गों को कितना विश्वास है कि सूरजपाल जी अब की बार गाँव में विकास की गंगा बहाएंगे। नाम श्री कंसीलाल शर्मा, गांव रामपुर, डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर, खुर्जा तहसील, ब्लॉक खुर्जा का रहने वाला हूं। अपने गांव का नागरिक हूं, बुजुर्ग हूं, और हम गांव वासियों ने, समस्त गांव वासियों ने श्री सूरजपाल सिंह को भारी बहुमतों से विजयी बनाया है। केवल इनके कारनामे बढ़िया हैं, कर्मठ हैं, जुझारू हैं और ईमानदार हैं। जो वादे इन्होंने हमारे सामने किए हैं कि मैं जो विकास के काम हैं उनकी गांव में गंगा बहाऊंगा और हर समय आपके साथ कंधा से कंधा मिलाकर तैयार रहूंगा। लाल जी, कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो आपकी निगाह में है, जो आपको आस लगी हुई है प्रधान जी से कि ये मुद्दे हैं विकास के और इन पर ये काम करेंगे? एक दो मुद्दे बताएं विकास के, कौन से मुद्दे हैं वो? सबसे पहले मुद्दा हमारा गांव के मरघट नहीं है। मरघट बिल्कुल बेकार है। मरघट को का इकसार करवा करके, उसकी चार दीवारी करवा करके उसमें छत्ती लगवाएंगे। हमारे प्रधान जी ने वादे किए हैं छत्ती लगवाने के और बेंच डालने के, और इसके बाद में मरघट तक खरंजा पहुंचाने का भी वादा किया है। और जितना भी सहयोग बस्ती का होगा, पूरा बहुमत बस्ती का हर समय सूरजपाल सिंह के साथ रहेगा। और गांव के खरंजे व नाली टूटी पड़ी हैं, उनको भी बनवाने का वादा किया है, और उन सब पूरी सहमति से उसे काम को करवाने के लिए हमारे सूरजपाल सिंह हमारे संग सहमत रहेंगे। हमें भी सूरजपाल सिंह के वादे संपूर्ण वादे हैं कि जो इन्होंने हमसे वादे किए हैं वो गांव में अपनी उस शांति प्रिय से संपूर्ण उतरेंगे। सबका साथ, सबका विकास, और जो भी जो हमारे समाज की सब जो समस्या है उनका प्रधान सूरजपाल सिंह खड़े उतरेंगे, वादा करे हैं, और उन सबको वादा उनको पूरा निभाएंगे। तो ये थे गांव रामपुर से कंचीलाल शर्मा जी, जो कि वरिष्ठ नागरिक हैं और ये जो कि यहाँ जिम्मेदार नागरिक माने जाते हैं गांव के। इनको भी आपने सुना, जो कि इनकी एक आस लगी हुई है प्रधान जी से, और इनको पूरा भरोसा है कि जो भी प्रधान जी ने चुनाव के समय गांव-गांव जाकर, घर घर जाकर जो वादे किए थे कि जो मुझे विकास के मुद्दे हैं वो मैं कराऊंगा। तो आज जनता को एक नई आस जगी है कि अब की बार इस पंचवर्षीय में गाँव रामपुर में विकास की गंगा बहेगी, और जो काम पिछली पंचवर्षीय के रुक गए थे किसी कमी वजह से,
या नहीं हो पाए, या पिछले समय से काफ़ी समय से गांव में विकास नहीं हो पा रहे हैं, तो अब की बार गांव रामपुर में कुछ अलग होगा और हर निधि से जो कि सूरजपाल जी हैं वो विकास लाने का काम करेंगे। तो इस तरह के जो छवि है इनकी, वो आपने देखी कि इनकी छवि बड़े ईमानदार छवि है और ये शिक्षित है, पढ़े लिखे हैं, और अब ये आने वाला समय ही बताएगा कि जनता का जो भरोसा है इन पर वो उस पर कितना खरा उतरते हैं, या प्रधान जी ने जो जनता के प्रति वादे किए थे वो कितने वादों पर खरा उतरते हैं। कैमरा पर्सन कौशल गुप्ता के साथ कदीम खान, R12 समाचार, बुलंदशहर।